हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्योर टेबल। इसमें हम देखने वाले हैं कि प्योर टेबल का हम कब और कैसे यूज करेंगे और इसका हम अपने ऑफिस में कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। इसका यूज सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अब बहुत बड़ा आपके पास डेटा है, उस डेटा को कस्टमाइज करने के लिए, डेटा में फिल्टर लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जो आपको बेसिक एडवांस एक्सेल में सिखाया जाता है। मैंने एक्सेल की अपनी सीरीज में उसको सिखाया हुआ है। अगर आप बेसिक भी आपको नहीं आता है तो आप मेरे ऐप पे जाके उसको एनरोल करें और पहले वो सीख लें। अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही एडवांस और क्लासिक है। तो चलते हैं, हम लोग क्लासिक के बारे में सीख लेते हैं कि क्लासिक प्योर टेबल्स क्या होता है। कर्सर यहाँ पे रखें आप और इंसर्ट में जाके यहाँ से प्योर ऑन करेंगे। मुझे इसी शीट पे चाहिए तो एग्जिटिंग शीट लें और नई शीट पे मुझे लेना है तो न्यू वर्कशीट पे आप ओके करें। तो ये देखिए नई शीट पे यहाँ पे आया हुआ है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लेना है, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगी, प्योर टेबल ऑप्शन में जाऊंगी और डिस्प्ले से जाके पहले मैं क्लासिक प्योर टेबल्स ऑन करूंगी। इसके फायदे क्या होते हैं कि आपको ये रो और कॉलम्स खुद ही क्रिएट करके दे देगा। अब हम डेटा में सबसे पहले देते हैं एम्प्लॉइज का नाम बताइए। ये हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, इनका टोटल सेल्स बताएं। तो इनका टोटल सेल्स इतना है। मुझे क्या दिखाना है, इनके प्रोडक्ट दिखाने हैं तो आप प्रोडक्ट डालें, यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, अगर अभी और क्या दिखाना चाहते हो, मैं इनका रीजन दिखाना चाहती हूँ तो रीजन भी आ जाएंगे। अब जिस फील्ड को अप और डाउन करना चाहो उसको रख सकते हो। ये रीजन, ये प्रोडक्ट और ये उनके कस्टमर्स हैं। ठीक है, आप डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं तो आप डिपार्टमेंट भी डाल सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, दो डिपार्टमेंट है हमारे पास और दोनों के रीजन है और ये प्रोडक्ट है। किसी भी फील्ड को आप अगर फिल्टर में रखना चाहो तो फिल्टर में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केटिंग जो है उसके दो हैं रीजन, साउथ वेस्ट, और उनके इतने कैंडिडेट हैं और उनका टोटल इतना, मार्केटिंग का टोटल सेल्स इतना हुआ है। तो कितने अच्छे से आपने अपने डेटा को कस्टमाइज किया है। अब अगर इस टेबल में भी आपको कुछ और एडिटिंग करनी है तो हम क्लासिक की सारे टैब सीखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपने सोर्स के बारे में। दिस इज कॉल्ड सोर्स, ये आपका सोर्स है। सपोज आपको जो टेबल मिला है, जो डेटा मिला है, उसमें कहीं पे एरर भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एरर बना देती हूँ। ठीक है, और कुछ डेटा ब्लैंक भी है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब रिफ्रेश करें यहाँ पे जाके आप, तो जब आप किसी को रिपोर्ट बना के देंगे उस सिचुएशन में यहाँ पे देखिए ऐसा आएगा ब्लैंक ये, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपके टेबल में अगर एरर है, ब्लैंक है, जो आपको शीट मिली है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से तो कुछ वैल्यू हम डालेंगे नहीं, जो है वही प्रेजेंट करेंगे। पर यहाँ मुझे रिपोर्ट में नहीं दिखाना है तो आप राइट क्लिक करें, प्योर ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए एरर लिखा हुआ है ना, तो जहां पे एरर लिखा है वहां पे हम कर देते हैं शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर हाइफन और एम्प्टी जगह में हम 0 दे देते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इनका क्या यूज है। और ओके करके देखिए तो आपकी रिपोर्ट में कहीं भी एरर भी शो नहीं कर रहा है और ना ही कहीं एम्प्टी है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। अब अगर आपने अपने सोर्स में कुछ एडिट किया है, सपोज इस कैंडिडेट का मैंने नाम चेंज कर दिया, इसका कुछ और नाम मैंने यहाँ पे इंक्रीज करके दूसरा नाम मैंने डाल दिया, डेटा को तो मैंने बढ़ाया और यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे वो इस तरह का डेटा आपको शो करेगा, आपको पूरा नाम प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा आपका डेटा है, अगर मैन्युअली तो आप यहाँ पे कॉलम बढ़ाते हैं, बट इसको ऑटो फिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्योर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ अपडेट। जैसे आप करोगे आप देख सकते हो कि जैसे ही आप वहां पे नाम बढ़ाते हो वो नाम को बड़ा कर, यहाँ पे कॉलम को बड़ा करेगा। आपको नाम छोटा करते हैं यहाँ से जाके, अभी हम नाम छोटा भी करके आपको देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके हम इसको निकाल देते हैं और पहला फर्स्ट नाम ही रखते हैं, बस यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जाके करते हैं क्या, रिफ्रेश। तो
तो ये देखिए ऑटोमेटिक अपने आप कॉलम की विड्थ बढ़ गई और घट गई। अगर अभी मैं दोनों सेल्स में से सबसे ज्यादा सेल्स जहां का हुआ है उस एरिया को हाईलाइट रखना चाहूं, पर अगर जैसे ही कुछ मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है, चेंज करना है, तो ये हाईलाइटेड निकल जा रहा है। आप क्या करेंगे, ये हाईलाइटेड कंटिन्यू स्टे रहे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे, वापस राइट क्लिक करेंगे अपने पिवट टेबल ऑप्शन में और यहाँ से कर देंगे प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। ओके करके देखें, आप किसी भी सेल को आप हाईलाइट करके देख लें। सपोज ये सिर्फ इसको ही हाईलाइट करना है मुझे, हाईलाइट करें और रिफ्रेश करके देख लें। देखिए अपडेट आपने जो किया है, जो आपने हाईलाइटेड किया है वो हाईलाइटेड ही रहेगा, ये हटने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम ये भी दिखाना चाहते हैं अपने टेबल्स ऑप्शन में कि जो ये हमारा ये है, इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में यहाँ दिखे, ऐसे ऊपर ना दिखे। ये दो एरिया है, दोनों सेंटर में लाइन आ जाए, तो ये मर्ज सेंटर यहाँ से नहीं होने वाला। आप देख सकते हो यहाँ से मर्ज सेंटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा। आप क्या करेंगे, हम कहाँ से मर्ज सेंटर करेंगे, तो आप सेलेक्ट करें, प्योर टेबल्स ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ओके करके देख लें। ये देखिए आपका जो भी है यहाँ पे फील्ड वो सेंटर में अलाइन हो चुकी है, सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अभी क्या मुझे करना है कि अगर सपोज मेरे कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे अभी इसकी जगह पे किसी और कैंडिडेट ने काम करना चालू कर दिया, मैंने 2 जन का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। आप यहाँ पे रिफ्रेश करें, आपने देखा यहाँ पे नाम तो चेंज हो गया, इसका भी आ गया, और एक मैंने रेखा करके नाम चेंज किया है वो भी आ गया है। बट जो पुराना डेटा था वो अभी भी है, वो नहीं निकला है। मतलब फर्स्ट डेटा जो यहाँ पे था वो देखिए अभी भी है, रेखा की जगह पे भी रेखा भी है। मतलब ये आपका डेटा बहुत सारा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, पर डेटा में जो इंटरनल स्टोर हो रहा है वो ऑलरेडी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि डेटा में जो पुराना वाला हमारे कैंडिडेट हैं, जो एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दिया है, जो कस्टमर अब हमें कंटिन्यू नहीं है, उनका भी डेटा है स्टोर में। तो उनको निकालने के लिए आप राइट क्लिक करें, पिवट ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे जाने के बाद डेटा में ये ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑटोमेटिक ऑप्शन को आप कर देंगे नन और कर देंगे ओके। राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें और अब आप जाके देख सकते हैं कि जो भी पुराना डेटा था वो सब निकल चुका है। आपका सिर्फ वही डेटा है जो आपने अपडेट किया। अभी क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट का भी नाम सपोज या रीजन भी ऊपर रख देती हूँ, ऐसे मुझे ऐसे ही चाहिए टेबल। पर ये जो दोनों फील्ड हैं ये ओवरलैप होके ना आए, ये अलग अलग आए, इधर आए। तो अब क्या करेंगे, आप वापस से पिवट टेबल्स ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपने देखा डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट, इसको कर देंगे ओवर द डाउन और यहाँ पे आप 2 कॉलम्स दे दें, फील्ड 2 कॉलम्स में हमारी फिल्टर्स होके आ जाए। ये देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग फिल्टर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें से आप फिल्टर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब इस टेबल को मैंने बना तो लिया है, पर मुझे बार बार यहाँ आके चेंजमेंट नहीं करना है। मुझे कुछ यहाँ पे कंट्रोल मिल जाए जिससे इस टेबल को हम कंट्रोल कर सकें। तो चलते हैं हम अपने एनालाइजर्स टैब पे और यहाँ से कंट्रोल के लिए हम ऑन करते हैं स्लाइजर। स्लाइजर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू पे ही ऑन करते हैं। स्ट्रिंग में आप ले सकते हैं अपने एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, रीजन और डिपार्टमेंट। ओके करें, यहाँ पे देखिए आपको ये मिल गया बॉक्स। आप चाहें तो इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हैं और इसको कॉलम में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2 कॉलम और इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम छोटा कर सकते हैं और आप इसको भी कॉलम वाइज यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने इसको भी 4 कॉलम में आप कर सकते हो, 1 2 3 4, बिकॉज 4 ही फील्ड है तो 4 कॉलम में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा रख लेते हैं यहाँ तक, इसको भी थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं यहाँ तक और ये दोनों फील्ड हम इसके नीचे लगा देते हैं। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए आप, क्योंकि आपकी रिपोर्ट आपको देनी है तो अच्छी दिखे। अभी कस्टमर ने या फिर आपके बॉस ने
या एम्प्लॉय को क्या शो करना है, क्या देखना है कि सिर्फ मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का ही डेटा दिखाइए। तो आप जैसे ही सेल्स पे क्लिक करते हो क्या देख रहे हो कि ओनली सेल्स डिपार्टमेंट का ही यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, मार्केटिंग का नहीं दिख रहा है, जबकि है वो डिलीट नहीं हुआ है। ये कंट्रोल किया किसने, स्लाइजर ने आके। अब मुझे मार्केटिंग का देखना है तो आप सिर्फ मार्केटिंग का देख सकते हैं। मुझे रीजन वाइज डेटा देखना है, मुझे साउथ का डेटा दिखा दीजिए, सिर्फ साउथ का आ रहा है। ये मार्केटिंग डिपार्ट साउथ का है, नॉर्थ सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ का है, ईस्ट यहाँ का है। आप देख सकते हैं, आप पर कैंडिडेट भी डेटा को देख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट वाइज अगर डेटा या कैंडिडेट वाइज मुझे इसका डेटा दिखाओ, इसने कितना सेल किया हुआ है, तो सिर्फ इसका ही डेटा आपको दिखने वाला है। आप किसी भी कैंडिडेट का डेटा देख सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज डेटा देखना है तो आप प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। आप प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट किसने सेल किया और उसका कितना सेल्स हुआ है। ठीक है, अगर आपके डेटा में आगे के मैं सीरीज में आपको पढ़ाऊंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आएगी आपको। और आपको आगे का मैं प्योर टेबल्स ऑप्शन पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं प्योर टेबल्स में आपको पढ़ाऊंगी यहाँ से कि हम फील्ड कैसे ऐड करते हैं, फील्ड हम कैसे ऐड करेंगे, और यहाँ से हम फील्ड कैसे ऐड करते हैं, हम फार्मूला बेसिस पे कैसे अपने प्योर टेबल्स को डायनेमिक बनाएंगे। और अगर हमें सोर्स में कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट शीट पे कुछ शो करवाना है, डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट में हमें इंक्रीज करना है, तो हम कैसे यहाँ से रो और कॉलम बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे जो डेटा है वो आपका ईयर वाइज, सपोज 20 साल का आपको डेटा है, उसमें से आपको किस ईयर्स का, किस क्वार्टर का, किस मंथ का, किस डेट का डेटा दिखाना है, तो हम टाइमलाइन भी आपको नेक्स्ट सीरीज में दिखाएंगे कि टाइमलाइन का क्या यूज होता है। फिल्टर कनेक्शन, क्लियर डेटा। अब इस डेटा पे मुझे एक प्रेजेंटेशन के लिए एक चार्ट भी बना के देना है, तो आप यहाँ पे ऐसे ग्राफिकल चार्ट एक ले लीजिए और इसकी सारी फील्ड आप हाइड करके दीजिए, हाइड ऑल। स्टूडेंट, मैं आपको ग्राफिकल चार्ट भी पढ़ाऊंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि किस दिन मैं ग्राफिकल चार्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और जिसको बेसिक एक्सेल या एडवांस एक्सेल की पूरी सीरीज सीखनी है, ऐसे ही बहुत सारे अनलिमिटेड कमांड मुझसे सीखने हैं, तो मेरे ऐप पे जाके डाउनलोड करें और एनरोल करें कोर्स को। ठीक है, आगे मैं बताऊं कि अब यहाँ पे मुझे लेबल लगाना है, तो आप लेबल लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे लेबल भी आ गया, टोटल आपको पता भी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं बना के। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आपकी दिखने वाली है। आप कलर भी कर सकते हैं, डिजाइन ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे कोई भी कलर में आप इसको कर भी सकते हैं, ये कलर में आपको दिखने वाला है। ठीक है, डिजाइन में से आप सेम कलर ले सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं ग्राफिकल चार्ट में जब आपको सिखाऊंगी तो चार्ट का पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगी, जिसमें मैं इमेज के थ्रू चार्ट करना, कस्टम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ट एक इमेज शो करना, ये सब कुछ सिखाने वाली हूँ। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, आगे की मैं आपको फार्मूला बेसिस प्योर टेबल की सीरीज में नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। ओके, थैंक यू।